उस बात में उतना दम नहीं है क्या? पुलिस अब तक जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, अब तक जो कार्रवाई जैसा वो भी कहती है कि भाई नहीं हुई है, तो क्या पुलिस को इस पूरे मामले में कुछ जो कह सकते हैं कि जो सबूत हैं या जो जिस तरह का आरोप वो लगा रही हैं, क्या उसमें गहराई कम दिखाई पड़ रही है? तो ये बात कह रही हैं कि उनको परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। और उससे पहले उन्होंने ये तक भी कहा था कि अगर पुलिस मेरी बात नहीं सुनेगी तो मैं संसद के बाहर बैठकर बाकायदा प्रदर्शन करूंगी। लगभग 2 से ढाई महीने का समय बीतता नजर आ रहा है, लेकिन अब तक एक बड़े आरोपों के चलते कोई भी नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। जहां आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद पर आरोप दुष्कर्म के लगाए गए, आरोप डॉक्टर रोहिणी घावरी ने लगाए। आरोपों के चलते पहले स्विट्जरलैंड से ही वो लगातार पोस्ट कर रही थी, वहीं से मीडिया कर्मियों से जुड़ रही थी और अपनी बातें रख रही थी। उनका कहना है कि चंद्रशेखर आजाद ने अपनी शादी को छुपाया, चंद्रशेखर आजाद ने दबाव बनाया कि रोहिणी घावरी उनसे दूसरी शादी कर ले। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद पर रोहिणी घावरी आरोप लगाती हैं कि सिर्फ वही नहीं बल्कि उन जैसी कई और महिलाएं भी हैं जो चंद्रशेखर आजाद का एक तरीके से मोहरा बनी है, शिकार हुई हैं। ये आरोप लगाती रही, सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रही, चंद्रशेखर आजाद की मां को भी घेरती हुई नजर आई और कहा कि वीडियो कॉल के जरिए तमाम बातें उनकी मां के द्वारा भी कहे जाते रहे। वो ये कहती हुई नजर आई कि रोहिणी घावरी हैं जिसके जरिए चंद्रशेखर आजाद भी विदेश में जाएंगे और वहां पर ही रहेंगे, एक अच्छी जिंदगी बिताएंगे और एक अच्छी लड़की उनके साथ जुड़ी है जिनके साथ वो शादी करने वाले हैं। इन तमाम तरीकों की बातें सोशल मीडिया पर डॉक्टर रोहिणी घावरी के जरिए की गई, लेकिन नतीजे की बात करें तो अब तक कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। आखिरकार क्या कसूरवार हैं चंद्रशेखर आजाद या बेकसूर हैं? इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कुछ नहीं कहा है, सिर्फ उन्होंने कहा है कि अगर मुकदमा चलता है, केस चलता है तो कोर्ट में ही जवाब दूंगा। महिला सम्मान की बात है, मैं सड़कों पर ऐसे महिला सम्मान के खातिर कुछ नहीं कहूंगा। डॉक्टर रोहिणी घावरी ने आरोप लगाया कि उन्हें सरकारी बंगला दे दिया जाता है। डॉक्टर रोहिणी घावरी ने आरोप लगाया कि श्रेय भारतीय जनता पार्टी का मिल रहा है। रोहिणी घावरी ने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर आजाद मसीहा नहीं है बल्कि मसीहा के शक्ल में सिर्फ अपना ही फायदा देख रहे हैं। ये तमाम इल्जाम लगाए गए, लेकिन अब एक और बड़ा पोस्ट डॉक्टर रोहिणी घावरी के जरिए फिर से किया गया है और इस पोस्ट में एक धमकी कहें या चेतावनी कहें, ये जरूर नजर आ रही है। पोस्ट में क्या कुछ वो लिख रही हैं, पहले इस पर गौर कर लेते हैं। देखिए, इनका पोस्ट है और इस पोस्ट में वो लिखती हैं कि पहले उस घटिया आदमी ने मेरे मान सम्मान इज्जत से खेला, अब दिल्ली पुलिस भी कोई कार्यवाही ना कर मेरा दुगना तमाशा बना रही है। ऐसे मामले में फिर लड़कियां आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर मजबूर हो जाती हैं। अगर किसी दिन मेरी ये खबर आ जाए तो उसका जिम्मेदार होगा ये पूरा सिस्टम। यहाँ पर टैग किया जाता है पीएमओ इंडिया, टैग किया जाता है सीपी दिल्ली, टैग किया जाता है नरेंद्र मोदी और बड़ी बात लिखती हैं कि अगर किसी दिन मेरी ये खबर आ जाए तो उसका जिम्मेदार होगा ये पूरा सिस्टम। पूरे सिस्टम को अब डॉक्टर रोहिणी घावरी घेरती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा उनके पोस्ट हमने आपको पहले भी दिखाए जहां वो अपने पिता शिव घावरी के साथ थाने पहुंच जाती हैं और वहां पर शिकायत के सिलसिले में चर्चा करती हुई नजर आती हैं। इसके अलावा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वो अपने इंटरव्यू के कुछ क्लिप साझा करती हुई दिखाई देती हैं। एक तरीके से वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और अपने आप को ईमानदार बताती हैं और कहती हैं कि उनकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई उनका साथ नहीं दे रहा है। लेकिन अब तक देखा जाए तो डॉक्टर रोहिणी घावरी ने भी कई बड़े दावे किए थे कि मैं संसद भवन का घेराव करूंगी, मैं दिल्ली में धरना प्रदर्शन करूंगी, लेकिन ऐसा कुछ कदम उनके द्वारा भी नहीं उठाया गया है। तो ऐसे में कई और सवाल यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आते हैं जिनके जवाब खंगालना जरूरी हो जाता है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, एक नया पोस्ट आया है जिसमें वो ये कहती हैं कि अगर किसी दिन उन्हें लेकर कोई ऐसी खबर आ जाती है तो पूरा सिस्टम जिम्मेदार होगा।
तो क्या चंद्रशेखर आजाद के साथ साथ पूरे सिस्टम को घेरते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल रोहिणी घाबरी शुरुआत से अगर हम देखें तो लगातार प्रहार कर रही हैं, हमले कर रही हैं, तमाम संगीन आरोप आज़ाद के ऊपर लगा रही हैं। हमने पहले भी इसको लेकर बातचीत की है, क्योंकि उससे पहले वो स्विट्जरलैंड में थी, वहाँ से बैठकर तमाम सारे आरोप लगा रही थी, तमाम सारी बातें कर रही थी। अब वो भारत में आ चुकी है और यहाँ पर आकर भी वो एक बड़ी बात कह रही हैं कि भाई जिस तरह दिल्ली पुलिस या सिस्टम की बात भी वो कर रही हैं कि उनके साथ में नाइंसाफ़ी कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना है और इससे परेशान होकर कई बार लोग आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेते हैं। यानी कि एक तरीके से वो ये बात कह रही हैं कि उनको परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। और उससे पहले उन्होंने ये तक भी कहा था कि अगर पुलिस मेरी बात नहीं सुनेगी तो मैं संसद के बाहर बैठकर बाकायदा प्रदर्शन करूंगी। तमाम तरह की बातें इस तरह की वो कहती हुई नजर आई थी। लेकिन इन सब के बीच में जो एक चीज नजर आती वो ये आती कि आज़ाद पूरे कह सकते हैं सत्र के दौरान भी वहां पर मौजूद रहे। जब भी मीडिया ने उनसे बात करने का प्रयास किया, उन्होंने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उससे पहले भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि भाई ये एक महिला की इज्जत का मामला है, सम्मान का मामला है। अगर मुझे कोई बात कहनी भी होगी तो मैं अदालत में जाऊंगा, कोर्ट में जाऊंगा, वहां पर जाकर अपनी बात कहूंगा। यानी कि उन्होंने अब भी इस मुद्दे के ऊपर कोई बात नहीं की, जबकि उनके ऊपर ब्रजभूषण हो या अपर्णा यादव हो या और तमाम लोग हों, उन्होंने कई तरह के कह सकते हैं कटाक्ष भी किए नाज़मीन। लेकिन अभी भी आज़ाद की जो चुप्पी है, जो खामोशी है, वो बरकरार है। अब यहाँ से रोहिणी घाबरी जो बड़े उत्साह में इसलिए आई थी भारत में कि भाई मैं अपनी बात को दर्ज करा पाऊंगी। अब क्या ये सवाल उठकर सामने नहीं आ रहा है कि जो बात वो कहना चाहती हैं उस बात में उतना दम नहीं है? क्या पुलिस अब तक जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, अब तक जो कार्रवाई जैसा वो भी कहती हैं कि भाई नहीं हुई है, तो क्या पुलिस को इस पूरे मामले में कुछ जो कह सकते हैं कि जो सबूत हैं या जो जिस तरह का आरोप वो लगा रही हैं, क्या उसमें गहराई कम दिखाई पड़ रही है? तो ये तमाम ऐसी बातें हैं नाज़मीन जो अब निकल कर सामने आ रही हैं। इससे खुद रोहिणी घाबरी भी परेशान है। कल परसों भी उन्होंने एक अपना पोस्ट जारी किया है, कह सकते हैं सोशल मीडिया पर। उसमें अपने पिता के साथ बैठी हुई नजर आती हैं और ये कहती हुई नजर आती हैं कि मेरा संघर्ष, मेरी जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। मेरे पिता का समर्थन मेरे साथ में है, मुझे कोई भी आदमी या कोई भी ताकत डिगा नहीं सकती। देखिए सर, अगर हम बात करें तो कई ऐसे प्रदर्शन देश भर में हुए हैं महिला सम्मान को लेकर, दुष्कर्म मामले में, जहां महिला पहलवानों ने भी जंतर मंतर पर लंबे समय तक प्रदर्शन किया ब्रजभूषण के खिलाफ। अगर रोहिणी घाबरी को ऐसा लगता है और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि वो भी धरना प्रदर्शन करेंगी, तो आखिरकार इसके पीछे क्यों हटने को तैयार होती हुई नजर आ रही हैं और कहती हैं कि मैं शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को आगे रखूंगी? देखिए, रोहिणी घाबरी लगातार इस बात को लेकर उठा रही हैं, लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं कि भाई किस तरह से उनको इंसाफ मिल सकता है, किस प्रोसेस के तहत जाकर वो इस इंसाफ की लड़ाई को जारी रख सकती हैं। वो ये कहती हैं कि भाई इससे पहले भी आपने देखा होगा कि बीजेपी को भी यहाँ पर घिरती हुई दिखाई पड़ती है कि आज़ाद के ऊपर जब 40-45 मामले दर्ज थे, उस वक्त ही जब उनका कुछ नहीं हुआ तो अब क्या कुछ होगा। यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात पहले भी कही थी कि भाई जो लड़ाई वो लड़ रही हैं उसमें उनकी जीत होगी, संभव नहीं है, क्योंकि सिस्टम और तमाम जो ताकतें हैं वो आज़ाद के साथ में नजर आती है। लेकिन इसके उलट अगर हम तस्वीर देखें तो आज़ाद हमेशा बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए नजर आते हैं, तमाम तरह से उनका विरोध करते हुए नजर आते हैं, तमाम तरह से चाहे संसद की बात करें या रैलियों की बात करें, जब भी भाषण देते हैं, जब भी बात रखते हैं तो हमेशा बीजेपी के खिलाफ वो बात करते हुए नजर आते हैं। जो रोहिणी बात कहती है, जो रोहिणी अपनी बात को रखती है, उसमें यही बात को हर कोई कहता हुआ दिखाई पड़ता है कि क्या कोई सियासी दबाव भी उनके साथ में है, क्या कोई सियासी मंशा भी लेकर वो चल रही हैं। और यही बात फिर रोहिणी घाबरी कहती है कि भाई मेरा मोटिव कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, बल्कि जो मेरे साथ हुआ है वो मुझे कह सकते हैं उसमें मुझे लड़ाई लड़नी है और जीत हासिल करनी है। लेकिन क्या जो वो बातें कह रही हैं वो दिल्ली पुलिस के सामने, उनके पिता भी गए, खुद वो भी वहां पर नजर आती हैं, तो क्या अब तक उनकी बातों में वो दम नजर नहीं आया जिसकी बिना पर पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर सके? ये तमाम ऐसी बातें हैं जो अब लगातार हो रही हैं, क्योंकि रोहिणी घाबरी ने जिस तरह से अपनी बातों को कहा था उस वक्त भी हर कोई, जब हमारे सामने कमेंट भी आते थे या तमाम चीजें आती थी, तब भी हर कोई ये कहता था कि भाई आरोप लगाना एक बात है लेकिन आरोप को साबित करना दूसरी बात है। तो क्या जो सबूत जरूरी चाहिए होते हैं वो सबूत उनके पास नहीं है? क्या जो वो आरोप लगा रही हैं वो जितने गंभीर आरोप हैं उसके साथ में जो सबूत और तमाम तैयारी होनी चाहिए वो क्या नहीं है? तो ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या जल्दबाजी में कह सकते हैं रोहिणी घाबरी ने तमाम जो बातें हैं वो सामने रख दी, अब तक उनकी मुकम्मल तैयारी नहीं है? तो ऐसी तमाम जो
चीजें हैं, बातें हैं, वो फिलहाल चलती हुई नजर आती है। लेकिन रोहिणी घाबरी जिस तरह के आरोप, और सिर्फ आरोप नहीं बल्कि संगीन आरोप लगा रही थी, अब यहां से एक कदम आगे बढ़ती हुई कहती हुई नजर आती है कि जिस तरह से सिस्टम और पुलिस उनकी बातों की अनदेखी कर रहा है, ऐसी ही चीजें होती हैं जिससे जो बेटियां होती हैं, जो परेशान लड़कियां होती हैं, वो आत्महत्या जैसा कदम उठाती हुई नजर आती हैं। यानी कि एक तरीके से निराशा का भाव उनकी बातों में दिखाई पड़ता है। लेकिन उससे पहले कि अगर आप उनके पोस्ट देखेंगे तो वो कहती हुई नजर आती हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं लड़ाई लड़ूंगी। लेकिन जिस तरह की बातें वो कह रही हैं, वो एक अलग दिशा में उनकी बातों को लेकर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि इतनी बड़ी बात वो खुद सोशल मीडिया पर कर बैठती हैं और कहती हैं कि अगर कुछ होता है तो पूरा सिस्टम जिम्मेदार होगा। ऐसे में जहां सिस्टम की बात करती हैं तो वहीं दूसरी तरफ कुछ और तस्वीरें भी आती हैं, जहां उनके पिता शिव घाबरी का फेसबुक अकाउंट देखा जाए तो नजर आता है कि कांग्रेस से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। पार्षद का चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का चेहरा शिव घाबरी का दिखाई देना और रोहिणी घाबरी का कहना कि वो किसी भी राजनीतिक दल का सहारा नहीं लेना चाहती हैं। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? आखिरकार कब ये गुत्थी सुलझेगी? क्या अब कोई नया मोड़ आता हुआ नजर आ सकता है? क्या चंद्रशेखर आजाद पर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, क्या अब इसको लेकर कानूनी कार्यवाही होगी या फिर नहीं? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।